और आइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री में चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। लखनऊ की जनता हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा आप। आपसे भी सवाल हम लेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है और कौन आपके हितों पर काम कर रहा है। सरकार ने कितना काम किया, वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। रोहित अग्रवाल जी हैं आरएलडी की ओर से, सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मनीष शुक्ला जी हैं बीजेपी की ओर से, वो पक्ष रखेंगे। मनीष शुक्ला जी स्वागत है आपका। मनोज काका जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी का पक्ष वो रखेंगे। अंशु अवस्थी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, सर स्वागत है आपका। और साथ ही एमएच खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ की जनता, आपसे कुछ सवाल है आपके मन में, जल्दी से आप बताइए जरा खड़े होके। इस बार क्या लग रहा है, पहले लखनऊ वाली सीट और साथ ही पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर कौन आ रहा है दोबारा? माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, 80 की 80 सीट जीतेंगे। अखिलेश जी आ रहे हैं? जी। अच्छा, अखिलेश जी आ रहे हैं, 80 की 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो जीतेगी। आप खड़े होइए। कौन आ रहा है इस बार? यहाँ से अगर राजनाथ सिंह खड़े होंगे तो वही आएंगे। वही जी। लखनऊ वाली सीट से राजनाथ सिंह जी अगर एक बार फिर से आते हैं तो जीत उन्हीं की होगी। आप बताइए जरा, खड़े होइए। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है, लखनऊ की सीट या फिर दोबारा से तिबारा से आ रही है मोदी सरकार? 100% बीजेपी आनी है इस सीट से जी। देश में कि इस सीट से सिर्फ? देश में भी बीजेपी आ रही है जी। आप बताइए कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी आ रही है मैम। क्यों आ रही है बीजेपी, क्यों ऐसा आपको लग रहा है? मैम बीजेपी ने काफ़ी काम किया है और बीजेपी ही आएगी, क्योंकि लगातार आज तक कोई दो बार तो कोई आज तक नहीं जीता, लेकिन बीजेपी इस बार तीसरी बार जीत अपनी करेगी। बीजेपी जो है वो तीसरी बार इस बार आ रही है। मनीष शुक्ला जी आपका रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले अंशु अवस्थी जी से मेरा सवाल है, क्योंकि न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आपके साथी मनोज काका जी भी बगल में खड़े हैं। आपके गठबंधन को लेकर तो स्थिति साफ है नहीं अभी कि सीटों का बंटवारा क्या होगा, कब होगा, लेकिन न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी के साथ और आपके इंडिया अलायंस के साथ न्याय होगा, ऐसा लग रहा है? देखिए, इस देश में जो देश का आम आदमी है, चाहे वो युवा हो, किसान हो या छोटे मध्यम व्यापारी हो और महिला वर्ग हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। दलितों पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है सबके सामने है। तो विपक्ष के रूप में अगर कोई यहाँ पर लड़ रहा है इस देश में, प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तानाशाह सरकार के खिलाफ, तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और विपक्ष के तमाम नेता लड़ रहे हैं। गठबंधन तो बन चुका है, इंडिया गठबंधन बन चुका और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 65% वोट है, 65% ये वोट सब एक साथ आ चुका है। और बीजेपी जिस तरह से डरी हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी को भी नहीं। लेकिन अंशु जी अगर माहौल आपके लिए बन रहा है, आपके पक्ष में बन रहा है, तो आप ही के नेता क्यों छोड़ के आपको जा रहे हैं? अभी खबर एमपी से भी सामने आ रही है कि कमलनाथ और उनके बेटे जो हैं वो कभी भी जा सकते हैं बीजेपी में। देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, किसान खड़ा है। आपको दिल्ली में देखिए किसान दिखाई दे रहा है, भले चले न चले खबर, लेकिन किसान खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई, उनको पता है कि अगर ये 65% वोट एक साथ खड़ा हो गया तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरे देश में 5 सीटें नहीं पाएंगे, ये इनकी हालत है। तो इसीलिए अब ये क्या कर रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के ईडी भेजो, सीबीआई कर लो, प्रयास कर लो जितना, लेकिन जनता ये सब दूर बैठकर देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके। ठीक है अंशु जी, आप जनता को तो समझा रहे हैं, लेकिन आप ही के नेता नहीं समझ पा रहे हैं, पार्टी तो छोड़ करके वो जा रहे हैं। लेकिन मनीष शुक्ला, आपको डर लग रहा है जिस तरीके से दावा भी वो कर रहे हैं और इंडिया अलायंस जो है वो एक चट्टान की तरह खड़ा है आपके सामने? अंशु अवस्थी का कहना है। देखिए, अब की बार 400 पार, ये नारा नहीं हकीकत है। हकीकत इसलिए है कि हमने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया है। 10 करोड़ से ज़्यादा आवास की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जो माताएं गीली लकड़ी पर खाना बनाती थी उनके लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ आज भारत का मान और स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ा है। सबल भारत की जो कल्पना की जाती थी, आज वो साकार रूप से सामने है, विभिन्न अवसरों पर वो दिखता है। और रहा सवाल, ये तो हमेशा ही आप बताते हैं ना मनीष शुक्ला, अब न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की पहुंची है और जिसका जिक्र अभी अंशु अवस्थी जी भी कर रहे थे, उस न्याय यात्रा से आपको लग रहा है कि अखिलेश जी ने भी कहा था कि वो भी इसमें शरीक होंगे, अब होंगे कि नहीं होंगे अभी मैं इनसे जवाब लूंगी काका साहब से, लेकिन उससे डर आपको लग रहा है कि एक माहौल बनेगा राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे तो? देखिए, न्याय यात्रा और राहुल गांधी, एक कहावत है ना, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, यानी इसको अगर कहा जाए जहाँ जहाँ पैर पड़े राहुल के तह तह बंटाधार,
जब चले तो देवड़ा चले गए, बिहार में नीतीश चले गए, उत्तर प्रदेश में आरएलडी उसके पहले चली गई, अभी चौहान जी चले गए। अभी एक खबर आप ही ब्रेक कर रही हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो देखिए ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी को रिलॉन्च करने में कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही है और सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और पूरे देश को उन्होंने संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों में एक सीट नहीं मिलनी है, इसलिए रायबरेली छोड़ के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।